हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? तो का आपका संबंध कारक की विभक्ति होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि वह जन्म का भिखारी है। इस वाक्य में का आपका संबंध कारक की विभक्ति है। अगला प्रश्न है, वह ग्राम में वास करता है, इसमें में किस कारक की विभक्ति है? इसमें हमें बताना है कि वह ग्राम में विकास करता है, तो इसमें में कौन सा आपका कारक है? तो में कौन सा कारक होता है? तो में आपका अधिकरण कारक होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि वह ग्राम में वास करता है, इसमें आपका अधिकरण कारक है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, अधिकरण के अंतर्गत आपका में और पर आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, भिखारी को भीख दो, इसमें को किस कारक की विभक्ति है? भिखारी को भीख दो, इसमें को किस कारक की विभक्ति है? तो को आपका संप्रदान कारक की विभक्ति होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भिखारी को भीख दो, इसमें को आपका संप्रदान कारक की विभक्ति है। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो इसमें हमें बताना है कि से किस कारक की विभक्ति है। तो से किस कारक की होती है? तो से आपका आपादान कारक की विभक्ति होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि से किस कारक की विभक्ति है? तो से आपका आपादान कारक की विभक्ति है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, मोहन अलमारी से किताब निकालता है, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? हमें बताना है कि से किस कारक का चिन्ह होता है। तो से आपका आपादान कारक का चिन्ह होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि मोहन अलमारी से किताब निकालता है, इस वाक्य में से आपादान कारक का चिन्ह है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पिताजी ने मोहन के लिए 4 किताबें खरीदी, इस वाक्य में के लिए किस कारक की विभक्ति है? तो हमें अब बताना है कि आपका के लिए किस कारक की विभक्ति होती है। तो के लिए आपका संप्रदान कारक की विभक्ति होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि पिताजी ने मोहन के लिए 4 किताबें खरीदी, इस वाक्य में के लिए आपका संप्रदान कारक की विभक्ति है। अगला प्रश्न है, राम ने सारी पुस्तकें पढ़ ली, इस वाक्य में ने किस कारक की विभक्ति है? हमें बताना है कि राम ने, तो राम यहाँ पे कर्ता है, तो कर्ता के लिए ने आया है, तो कौन सा विभक्ति होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा, कर्ता। तो आपका ऑप्शन ए सही है कि ने कौन सा कारक का विभक्ति होता है? तो आपका कौन सा होता है? कर्ता कारक का होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, टेबल पर पुस्तक पड़ी हुई है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? हमें बताना है कि पर किस कारक की विभक्ति होती है। तो पर आपका अधिकरण कारक की विभक्ति होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि टेबल पर पुस्तक पड़ी हुई है, इस वाक्य में पर आपका अधिकरण कारक की विभक्ति है। अगला प्रश्न है, रोटियों को पकाने में लग जाओ, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? तो हमें बताना है कि को आपका किस कारक का चिन्ह है? तो ये आपका कर्म कारक का चिन्ह होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि रोटियों को पकाने में लग जाओ, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो कर्म कारक का चिन्ह है। तो कर्म आपका कर्ता ने कर्म को, तो को क्या होता है? को आपका कर्म कारक होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, हिंदी में कारक के मूलतः कितने भेद हैं? हमें बताना है कि हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक का आपका 8 भेद होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन सा होता है? तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान का के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, अजी, ये सब होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे आपका कर्म कारक कहा जाता है।
तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिससे किसी वस्तु की जुदाई का बोध हो वह कौन कारक है? जिससे किसी वस्तु की जुदाई का बोध हो वह कौन कारक होता है? तो वह आपका अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि जिससे किसी वस्तु की जुदाई का बोध हो वह अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न है, हे ईश्वर उन्हें माफ कर दो, इस वाक्य में कौन सा कारक लगा है? तो हे ईश्वर उन्हें माफ कर दो, इससे संबोधन का बोध होता है कि हे ईश्वर उन्हें माफ कर दो। तो कौन सा कारक हो जाएगा आपका? संबोधन कारक होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि हे ईश्वर उन्हें माफ कर दो, इस वाक्य में संबोधन कारक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, कमर टूटना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? कमर टूटना इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है आपका हताश होना। कमर टूटना अर्थात हताश होना। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है, खिचड़ी पकाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो खिचड़ी पकाना का अर्थ होता है आपका गुप्त सलाह करना। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि खिचड़ी पकाना इस मुहावरे का अर्थ होगा गुप्त सलाह करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न है, जिसको अधिक बातें बनाना न आता हो, जिसको अधिक बातें बनाना न आता हो उसे क्या कहते हैं? तो उस व्यक्ति को गंभीर व्यक्ति कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि जिसको अधिक बातें बनाना न आता हो उसे गंभीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसका आत्मा परमात्मा में विश्वास न करे। तो हमें बताना है कि वह व्यक्ति जिसका आत्मा परमात्मा में विश्वास न करे उसे क्या कहते हैं? तो उसे नास्तिक कहा जाता है। और जिसका परमात्मा में विश्वास करे उसे आस्तिक कहते हैं। तो जिसका विश्वास न करे उसको नास्तिक और जिसका विश्वास करे उसको क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 18 नंबर प्रश्न है, बुढ़ापा और सुंदरता में कौन संज्ञा है? बुढ़ापा और सुंदरता में कौन सा संज्ञा है? तो इससे आपका भाव का बोध होता है कि बुढ़ापा सुंदरता, तो इसमें कौन सा संज्ञा होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि बुढ़ापा और सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है। हमारा अगला प्रश्न है, मोहन तेजी से दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण कौन है? मोहन तेजी से दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण कौन है? तो क्रिया विशेषण बताना है तो मोहन दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेजी से। तो क्रिया का विशेषता कौन बता रहा है? तेजी से बता रहा है। तो हमारा क्रिया विशेषण इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, तेजी से। मोहन दौड़ रहा है लेकिन कैसे दौड़ रहा है? तो तेजी से दौड़ रहा है। तो क्रिया विशेषण कौन हो जाएगा? तेजी से होगा। जो क्रिया का विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। चलिए हमारा लास्ट प्रश्न है, उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपहार में आपका उपसर्ग होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपहार में आपका उपसर्ग है। चलिए हम कारक के चिन्हों को बताते हैं कि किनमें कौन सा चिन्ह आपका लगता है। तो देखिएगा, कर्ता आपका होता है कर्ता ने, कर्ता में आपका लगता है ने लगता है। उसके बाद कर्म में लगता है कर्ता ने, उसके बाद कर्म को, उसके बाद होता है करण, तो करण से, कर्ता ने कर्म को करण से। संप्रदान, संप्रदान में आपका लगता है, संप्रदान में आपका लगता है को और के लिए, संप्रदान में लगता है को और के लिए लगता है। आपादान में क्या होता है? आपादान आपका होता है से, आपादान से। उसके बाद आपका होता है संबंध, तो संबंध में क्या होता है? संबंध में आपका होता है, संबंध में होगा का के की, का के और की होता है। उसके बाद आपका है अधिकरण, तो अधिकरण में आपका होता है, अधिकरण में होगा आपका, अधिकरण में क्या होगा? में और पर होता है, अधिकरण में और पर होता है। उसके बाद है संबोधन, तो संबोधन में क्या होता है? संबोधन में हमें बताना है तो संबोधन में आपका होता है हे अजी। उसके बाद आपका होता है अहो अरे, अहो और अरे होता है। उसके बाद देखिएगा, इसको एक बार हम रिकॉल करते हैं
कर्ता ने होता है, उसके बाद कर्म को होता है करण से होता है, संप्रदान आपका होता है को के लिए, आपादान से होता है, संबंध आपका का के की होता है, उसके बाद अधिकरण में और पर होता है, और संबोधन में आपका हे, अरे, अजी, अहो ये सब होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, आपका कारक में यहीं से प्रश्न बनेगा, आपको यह 8 पॉइंट याद रहेगा तो आप इसे कारक का कोई भी प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।